नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद सुधरे गुंगली मंडी के हालात, 1.25 करोड़ की हुई आय। चिकलावड्डी नवेगांव वन क्षेत्र से कटीली तार हटाने के बाद पर्यटकों को होने लगे वन्य प्राणियों के दीदार। फिर दुर्घटना का कारण बना स्पीड ब्रेकर, मोटरसाइकिल सवार महिला की गिरने से हुई मौत। ओवर ब्रिज और सीधी ट्रेन की मांग को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन दूसरे दिन हुआ समाप्त। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिले भर में आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर 1 मई को फिल्टर प्लांट बूढ़ी में मई दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य अतिथि एवं कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आसिफ अब्दुल्ला, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, एसडीएम केसी बोपचे सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर और विधिक सहायता शिविर का आयोजन भी किया गया था। इस शिविर में जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के द्वारा मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार किया गया और जरूरी दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर में जिला न्यायाधीश आसिफ अब्दुल्ला एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सोमनाथ राय के द्वारा मजदूरों को कानूनी जानकारियां दी गई और उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने श्रम कानूनों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। आज 1 मई में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो जिला स्तर पर मजदूर दिवस का आयोजन किया गया है। अपना ITI के पास जो अपना है पानी टंकी नगर पालिका का, उसने सभी माननीय अतिथिगण को बुलाए हैं, जिसमें अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग है और कलेक्टर साहब हैं और अपना कानूनी सलाह के लिए विधिक सेवा के अधिकारी हैं, मेडिकल टीम है और रोजगार अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी हैं और अभी अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। जो शासकीय योजना है उसको हम लोग। वाराणसी से बस में सफर कर रही एक महिला के हैंडबैग से गहने चोरी हो गए। पीड़ित महिला के साथ चोरी की यह वारदात 30 अप्रैल को उस समय घटित हुई जब वो वाराणसी से नेवरगांव वाराणसी स्थित दशरथ टोला अपने मायके जा रही थी। पीड़ित महिला सिवनी जिले के मोहगांव निवासी शारदा अवधिया है। हालांकि महिला ने फिलहाल इस मामले की रिपोर्ट समाचार लिखे जाने तक स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए शारदा अवधिया ने बताया कि 2 दिन पूर्व शादी में किरणापुर के सुसवा ग्राम में थी, जिसमें शामिल होने वो अपने 2 बच्चों के साथ आई हुई थी। 30 अप्रैल को जब वो सुसवा से बालाघाट आई तब उसने अपने हैंडबैग में देखा तो सोने के जेवरात थे। वाराणसी से लालबरा जाने वाली बस में उसने दशरथ टोला जाने के लिए जब यात्रा प्रारंभ की तब किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके हैंडबैग से जिस डिब्बे में जेवरात रखे हुए थे उसे चुरा लिया गया, जिसकी कीमत वर्तमान समय में करीब 5 लाख रुपए होगी। हम अपने मामा जी का शादी में आए थे। कहाँ पे? वहाँ से आ रहे थे तो बैग में जेवर रखे थे हमारे और हमने बालाघाट में देखा तो हमारे बैग में जेवर थे भी। और फिर बालाघाट की बस से हम वाराणसी में उतरे हैं और दशरथ टोला की बस में बैठे हैं। उस बीच में हमारे जेवर गायब थे। क्या क्या था जेवर में? रानी हार था, नेकलेस था, मंगलसूत्र, कान की झुमकी, बेंदी और 3-4 तोले का हार, 2.5 तोले का नेकलेस था, 3 तोले की झुमकी थी, 21,000 में 11,000 की बस 1:40 दोपहर के। हाँ। और आपने घर में कब देखी? मैंने रात में देखी 9 बजे। बालाघाट नगर के रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाए जाने और बालाघाट से सीधी लोकल ट्रेन सेवा प्रारंभ किए जाने की मांग को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा शनिवार को शुरू किया गया आमरण अनशन पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर तथा जिला प्रशासन के द्वारा लिखित में जवाब प्रस्तुत किए जाने पर दूसरे दिन ही आमरण अनशन को समाप्त कर दिया गया।
आपको बता दें कि वर्तमान समय में जिस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे समय में आमरण अनशन किए जाने के चलते प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आमरण अनशन स्थल पर पहुंचकर लगातार निरीक्षण किया जाता रहा। वहीं दोपहर में एसडीएम केसी बोपचे, एडिशनल एसपी विजय डावर सहित अन्य अधिकारीगण आमरण अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशन कार्य को लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दूसरी ओर आमरण अनशन पर बैठने की जानकारी लगते ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नेहा सिंह रविवार को करीब 4 बजे आमरण अनशन स्थल पर पहुंची। इनके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत सहित अन्य पदाधिकारी भी पहुंचे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नेहा सिंह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात कराई गई। आमरण अनशनकारियों के द्वारा कमलनाथ को अपनी मांगों के संबंध में बताया गया, जिस पर कमलनाथ के द्वारा समझाइश पर अनशन समाप्त कर दिया गया। 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी बिजली वितरण कंपनी कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। बिजली वितरण कंपनी कार्यालय में उपस्थित कर्मचारी अधिकारियों ने लंबित मांगों को लेकर 1 मई को ऊर्जा मंत्री से मिलने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन ऊर्जा मंत्री के द्वारा 1 मई को व्यस्तता का कारण बताते हुए 9 मई का समय दिया गया है, जिसे देखते हुए 9 मई को भोपाल में ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की जाएगी, जिसके तहत 9 मई को भोपाल में महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसी की तैयारी के तहत 1 मई को बिजली वितरण कंपनी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा पूरी रणनीति तैयार की गई। से जो टकराएगा निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हर जुर्म की टक्कर में संघर्ष, हर जुर्म की टक्कर में संघर्ष, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। से जो 1 मई मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 1 मई मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 1 मई। हाँ, अभी हम लोगों का जो 26 तारीख को भोपाल में संविदा कर्मचारियों की बैठक हुई थी, उसमें बालाघाट से हमारे सहायक यंत्री कोषाध्यक्ष महोदय हुकुमचंद जी यादव गए हुए थे और राजीव रंजन सर हमारे प्रांतीय पदाधिकारी कटंगी से, ये 2 हमारे युवा इंजीनियर हमारे बालाघाट जिले का नेतृत्व भोपाल में किया था। 26 तारीख को वहाँ पे दिन भर धरना दिया गया था, जिसमें संविदा कर्मचारियों की मांगों को रखा गया था और माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया 5 बजे, जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं प्रबुद्धन तोमर जी, उनको ज्ञापन दिया गया। अब इसके बाद में हम लोगों का कार्यक्रम एक्चुअल में 1 मई को भोपाल में होना था, पर मंत्री जी ने बोला कि 1 मई को मैं व्यस्त हूँ, अन्य जगह जा रहा हूँ, इसलिए हमारे VKS परिहार साहब जो हमारे प्रदेश संयोजक है, उन्हें बोला कि 9 तारीख को आप भोपाल में आपका महासम्मेलन करिए और मैं उस सम्मेलन में आकर के जो भी शासन की तरफ से बातें होंगी मैं उसका उद्घोषण करूँगा। इसलिए 9 तारीख को भोपाल अधिक से अधिक अधिकारी कर्मचारी पूरे प्रदेश से पहुँचे। आज एक्चुअली के मध्य प्रदेश अपना एक तो मजदूर दिवस का मजदूर दिवस है आज 1 तारीख और साथ में हमारा मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम का स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम में हमारी जो आगे की रूपरेखा है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो आगे हम लोग अभी 9 तारीख को हमारे एक महासम्मेलन होने वाला है भोपाल में, उसकी रूपरेखा भी हम लोग यहाँ तैयारी की जा रही है। 1 मई मजदूर दिवस पर वैनगंगा मजदूर यूनियन जिला इकाई बालाघाट के द्वारा विशाल निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर की निःशुल्क जांच की गई एवं उपलब्ध दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। इस शिविर में 214 मजदूरों ने चिकित्सकीय जांच करवाई एवं शिविर का लाभ लिया, जिसमें अधिकांश महिला मजदूर शामिल रही। शिविर के दौरान सभी सहयोगी संस्था के पदाधिकारी, सेवाभावी चिकित्सक एवं वॉलेंटियर्स को वैनगंगा मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। शराब नहीं बेचने को लेकर हुए विवाद में एक युवक के द्वारा दूसरे युवक पर चाकू से वार कर दिया गया। घटना में घायल युवक को इलाज के लिए गोंदिया रेफर किया गया है। यह घटना नगर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी सागुन वन में 1 मई की रात्रि में करीब 12:30 बजे बस कंडक्टरी का काम करने वाले युवक प्रशांत रंगारे उम्र 38 वर्ष को वहीं के रहने वाले शिवा गिरी सहित एक अन्य युवक ने विवाद किया। प्रशांत रंगारे के द्वारा विवाद करने से मना करने पर शिवा गिरी नामक युवक के द्वारा चाकू से वार कर दिया गया, जिससे प्रशांत के चेहरे पर चोटें आईं। घायल होने पर प्रशांत को जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर कर दिया गया है।
वहीं घायल प्रशांत रंगारे के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी शिवागिरी के खिलाफ धारा 294, 323, 324, 506 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत टेकाड़ी के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम चिकलाबड्डी नवेगांव के जंगल से कटीले तार हटते ही वन्य प्राणियों के दीदार होने लगे। आपको बता दें कि तार की वजह से वन्य प्राणियों के दीदार नहीं हो पा रहे थे, जिससे पर्यटकों व वन प्रेमियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि फेंसिंग कटीले तार के संपर्क में वन्य प्राणियों के आने से वे घायल हो सकते हैं। साथ ही जंगल जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी कम हो गई थी। पद्मेश 24/7 द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने पर वन विभाग का अमला हरकत में आया और 29 अप्रैल को दक्षिण सामान्य वन मंडल लालबर्रा में जिप्सी संचालक चालकों की बैठक लेकर उनकी समस्या जानी गई एवं निर्णय लिया गया कि वन परिक्षेत्र के चिखलाबड्डी नवेगांव, डोगापानी, बड़वानी सहित 3-4 स्थानों के मार्ग पर कटीले तार को कुछ स्थानों से हटा दिया जाएगा। वन विभाग के द्वारा 30 अप्रैल को चिखलाबड्डी नवेगांव व प्रतिबंधित क्षेत्र में लगे कुछ फेंसिंग कटीले तारों को हटा दिया गया है और चिखलाबड्डी नवेगांव जंगल में लगी कटीले तार के हटते ही पर्यटकों की संख्या वन परिक्षेत्र में बढ़ने लगी है। साथ ही जंगल में बाघ, तेंदुए व अन्य प्राणियों के दीदार पर्यटकों को होने लगे हैं। 1 मई की सुबह टाइगर जोन लालबर्रा में बाघ और बाइसन का झुंड पर्यटकों को दिखाई दिया, जिसका वीडियो पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया है। वन्य प्राणियों के दीदार होने से पर्यटक खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस वाराणसी में कृषि उपज मंडी में 1 मई को मनाया गया। यह कार्यक्रम अनाज मंडी एवं राइस मिल मजदूर संघ के तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में झंडा वंदन कर अमेरिका के शिकागो में शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धासुमन अर्पित कर याद किया गया। मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 165 वर्ष पूर्व से पूरे विश्व में मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इस दिन कोई भी मजदूर कार्य नहीं करता है और उन्होंने बताया कि अमेरिका के शिकागो में हिटलर की तानाशाही के खिलाफ पूरे विश्व के मजदूरों ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़कर जीत हासिल की थी। तभी से प्रतिवर्ष 1 मई को पूरे विश्व के मजदूर संगठन मिलकर मजदूर दिवस को मनाते हैं और जो मजदूर शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर, आज जो 1 मई मजदूर दिवस जो मनाया जा रहा है वह हमारे शहीदों की यादगार में उनकी श्रद्धांजलि सबसे प्रथम पूर्व दी गई, ध्वजारोहण किया गया। उसके पश्चात पूरे श्रमिक मिलकर यहाँ हम लोग उपस्थित सभा लिया गया है और सभा में उन शहीदों को याद करते हुए हम लोगों ने आज पूरे श्रमिक मिलकर उन शहीदों को याद किया है जिनने हमें 165 वर्ष पहले हमें ये श्रद्धांजलि के माध्यम पर जो मजदूरों का हक और अधिकारों के लिए हमें जो बलिदान दिया था, उसी की यादगारों में आज भी 1 मई मजदूर दिवस मनाई जा रही है। मुझे किस तरीके से मनाया गया ये 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है और देश के कोने कोने में इसलिए मनाया जा रहा है कि उन अमेरिका के शिकागो शहर में जिन यानी हिटलर के खिलाफ में इन मजदूरों ने लड़ाई लड़ी थी और लड़ाई लड़ करके 24 घंटे काम करवाने का कार्य किया जाता था। उस वक़्त मजदूरों ने आंदोलन कर अपने 8 घंटे काम का, 8 घंटे आराम का और 8 घंटे परिवार के साथ में रहने का संकल्प लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा और आंदोलन छेड़ करके ये लड़ाई जीती है। हिटलर को मार करके, हिटलर को गिरा करके आखिर हिटलर को यानी कमज़ोर होना पड़ा और अपने हक अधिकार लेकर के हम आज वही उनके बलिदान कुर्बानी के खिलाफ उनके इतिहास को लेकर 1 मई अंतर्राष्ट्रीय पूरे। केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लिए जाने के आदेश के बाद पुनः कृषि उपज मंडी की आय के साधन स्रोत बेहतर होती दिखाई दे रही है, जिसके नतीजा यह है कि 1 वर्ष के भीतर गुंगली कृषि उपज मंडी को लगभग 1.25 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया है। गोंगले कृषि उपज मंडी के अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार बीते वर्ष के दौरान टैक्स की वसूली सहित अन्य तरह के आय के साधन अच्छी तरह जनरेट हुए। नतीजा कृषि उपज मंडी को बेहतर आय उपलब्ध हुई। निश्चित ही इसकी वजह केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने को भी माना जा सकता है। यदि कृषि उपज मंडी की आय बेहतर रही तो कर्मचारियों के आगे वेतन सहित अन्य विकास कार्य करने में किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि बीते वर्ष के दौरान कृषि उपज मंडी में आय कम होने या नहीं के बराबर होने के कारण कर्मचारी अधिकारियों को वेतन तक के कई महीनों तक लाले पड़ गए थे। इस दौरान एक बात और बता दें कि मंडी बोर्ड को होने वाली कमाई से बीते वर्षों के दौरान कई विकास के कार्य, सड़क निर्माण सहित अन्य कार्य करवाए गए,
लेकिन सरकार के द्वारा अपने नियमों में बदलाव की वजह से मंडी बोर्ड की आय कम है, जिस कारण ऐसे कई विकास काम भी बंद हो गए। गोंगलई कृषि उपज मंडी की बात करें तो गोंगलई से लेकर गायखुरी और गायखुरी से लेकर बालाघाट पॉलिटेक्निक कॉलेज चौराहा सड़क का निर्माण कार्य एक समय मंडी निधि से करवाया गया था। यही नहीं, गोंगलई कृषि उपज मंडी से गोंगलई बस्ती होते हुए गोंदिया रोड तक सड़क निर्माण कार्य भी कृषि उपज मंडी के माध्यम से करवाया गया था। इसी तरह जिले के अन्य कृषि उपज मंडी की आय से भी अन्य विकास कार्य करवाए गए थे। लेकिन अब फिर उम्मीद जताई जा रही है कि दोबारा मंडी की कमाई का दौर वापस हो, जिससे विकास कार्य करवाए जा सके।